सरसों में भूत है तो क्या करोगे, लेकिन लड़ना तो होगा। करना छोड़ो, करना छोड़ो। किसी को हिम्मत नहीं होगा अगर कोई उसका साथ नहीं दे गैर आदिवासी को जमीन खरीदने के लिए, तो कोई ना कोई आजकल एक धंधा और रोजगार बना लिया है। जमीन दलाली, इसीलिए बिल्कुल जमीन दलाली है पूरा। और आज जो घटनाएं सब हो रही है जमीन से मामले हो रहा है, आप देख रहे हैं पूरा ही करा गए। दादा आप सरकार में हैं, उसके बावजूद आप धरने में यहाँ पर आए हैं, आपके पीछे ग्रामीण आप पे भरोसा करके आए हैं और आप कह रहे हैं कि पूरा नहीं होगा तो हम यहाँ पर बैठ जाएंगे। ये तो विडम्बना है सर। डीसी साहब के जो नुमाइंदा आए हैं, जो एसी हैं, उनको एक सप्ताह का मौका दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर यहाँ से उसको आपको जहाँ ले जाना है हटाइए इसको बढ़ारा जालों के साथ और जमीन विशेषज्ञों के साथ यहाँ बैठ करके जितना भी गलत तरीके से जमीन का जो गैर कानूनी के तरीके से बंदोबस्त किया है उसको रद्द करना होगा। नेता जिस दिन और सामाजिक कार्यकर्ता जिस दिन ठीक से तैयार हो जाएगा ना, एक इंच जमीन को भी नहीं ले सकता है। लेके जाता है यहाँ पर, कोई बोलेगा कि आवास मिलेगा बोल के, कोई मैया आवास मिले बोल के ठेपा सही करा देता है, गरीब लोग कर लेता है बेचारा। ये तो हो रहा है। तो इस तरह के जमीन दलाल CNT एक्ट पर जो कर रहा है उस पर कानून भी बनना चाहिए, सजा का प्रावधान होना चाहिए। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर खूंटी के कर्रा ब्लॉक आए हैं और आज यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा जो यहाँ का अंचल घेराव किया जा रहा है और साथ देने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की आए हैं। सुनीता जी, साथ देने के लिए नहीं, ये हम ही ऑर्गेनाइज कराए, ये आपको जानना होगा। अच्छा, हाँ, ये हम लोग प्लान बनाए हैं केडी गुरु वगैरह के साथ में यहाँ को लेकर के। हम लोग यहाँ साथ देने के लिए सीओ पे गंभीर आरोप लग रहा है दादा। बिल्कुल गंभीर आरोप है और एक सप्ताह के अंदर डीसी साहब के जो नुमाइंदा आए हैं, जो एसी हैं, उनको एक सप्ताह का मौका दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर यहाँ से उसको आपको जहाँ ले जाना है हटाइए इसको। और इसके लिए हम लोग एक ज्ञापन भी उसको सौंप दे रहे हैं। दूसरी बात है कि ज़मीन से मामले में जितने जो मामले हैं उन मामला को लेकर के एक उच्च स्तरीय यहाँ ग्राम प्रधान और पढ़ारा जालों के साथ और ज़मीन विशेषज्ञों के साथ यहाँ बैठ करके जितना भी गलत तरीके से ज़मीन का जो गैर कानूनी के तरीके से बंदोबस्त किया है उसको रद्द करना होगा। और उसी तरीके से मझिया ज़मीन वगैरह की ज़मीन का बिल्कुल बहुत सारा शिकायत आ रहा है, निर्वंश को वंश करा दिया है, तो कई सारी शिकायत मिल रही है। उसको एक एक चीज़ों को जांच यहाँ करेगा पूरा। और इसीलिए अभी उस पर कमिटमेंट भी किए हैं अपर समाहर्ता के 7 दिन के बाद हम उसको बुलाएंगे और बैठक बुला करके उसको पूरी चीज़ों को छानबीन करके उसको रद्द किया जाएगा। ये तो समस्याओं को लेकर बैठक की बात हो रही है, सीओ को हटाने की जो बात हो रही है, एक सप्ताह के अंदर हटाना ही होगा, हटाया एक सप्ताह जाएगा। और नहीं तो आ करके यहाँ हम बोरिया बिस्तर लेकर के आ जाएंगे। दादा पूरे झारखंड में हर अंचल का यही बात निकल के आ रहा है कि किसी भी व्यवस्था की ज़मीन हो, मझिया ज़मीन हो, GM लैंड हो, रसीद काट दिया जा रहा है। तो क्या सिर्फ यहाँ के सीओ को हटाने से बात बनेगा कि और अंचल के सीओ पर कार्रवाई होनी चाहिए? जी, ये कमजोरी हम ही लोगों का है, नेता लोगों का है। और नेता केवल चुने हुए नेता का नहीं, सामाजिक नेताओं का भी कथनी और करनी में अलग है। किसी को हिम्मत नहीं होगा अगर कोई उसका साथ नहीं दे गैर आदिवासी को जमीन खरीदने के लिए, तो कोई ना कोई आजकल एक धंधा और रोजगार बना लिया है। जमीन दलाली, इसीलिए बिल्कुल जमीन दलाली है पूरा। और आज जो घटनाएं सब हो रही है जमीन से मामले हो रहा है, आप देख रहे हैं पूरा ही करा गए। और कहाँ आप नहीं है, और आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं कि कौन यहाँ पर हैं। भाषण देना और बंद कमरे में जा करके कुछ और करना, ये दो अलग अलग चीज़ें। डील कर लेना जमीन का डील होता है। कौन है तुम्हारा यहाँ पर, हम लोग को, आपको सबको मालूम है। तो इसलिए आज जो इस तरह का हो रहा है, देखिए सरकार है, सरकार को लेकर के आप सरकार को कहते हैं, ठीक है, आप
लेकिन हमारे लोगों को भी इस पर सचेत रहना चाहिए। मतलब अपने लोग मिले हुए हैं इसीलिए यहाँ पर हाँ, ये जमीन की भी है। दलाली हो रही है। ये भी हो, एकदम बिल्कुल मिला हुआ। हम तो आपको भाषण में कहा है यहाँ पर लोग, नहीं तो किसी को हिम्मत नहीं होगा कि कोई गैर आदिवासी जमीन गांव घुस गैर के जमीन ले जमीन ले कोई नहीं ले सकता। अब लेके जाता है यहाँ पर, कोई बोलेगा कि आवास मिलेगा बोल के, कोई मैया आवास मिले बोल के ठेपा सही करा देता है, गरीब लोग कर लेता है बेचारा। ये तो हो रहा है। इसलिए गांव के लोगों को सबसे पहले इसके लिए उनको सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन दादा और आप पूरे राज्य में जो चीज हो रहा है, तो इस राज्यों को लेकर के सरकार को भी इस पर पैनी नजर रखना है, और जो इस तरह के जमीन दलाल CNT एक्ट पर जो कर रहा है उस पर कानून भी बनना चाहिए, सजा का प्रावधान होना चाहिए। जो लोग हैं उस पर कड़ा से कड़ी कार्रवाई कानून को होनी थोड़ा और सख्त करने की जरूरत है। करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब क्यों नहीं, मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल करना चाहिए। मुख्यमंत्री पर भरोसा है, अभी 3 महीना हो, इसलिए बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, लेकिन हमको लगता है कि उनको करना चाहिए इस मामले में। लेकिन दादा आप सरकार में हैं, उसके बावजूद आप धरने में यहाँ पर आए हैं, आपके पीछे ग्रामीण आप पे भरोसा करके आए हैं, और आप कह रहे हैं कि पूरा नहीं होगा तो हम यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो ये तो विडम्बना है सर। बात कहूँगा, अब विडम्बना नहीं, आपको सोच को ठीक रखिए, ये विडम्बना नहीं है। हम सरकार, जनता है पहले, सरकार, हम सरकार में अगर जैसे आप है ना, उसी तरह के हम हमारा पार्टी उसको समर्थन में सरकार अलायंस में चल रही है जी। ठीक है। जहाँ तक बात है, सरकार को जनता चुनती है, तो हम यहाँ के लोगों को वैसे ही हम लोगों को भी यहाँ टाइट होने की जरूरत है। नेता जिस दिन और सामाजिक कार्यकर्ता जिस दिन ठीक से तैयार हो जाएगा ना, 1 इंच जमीन को भी नहीं ले सकता है। आप बनहोरा को जाकर देख ले कैसे बचा के जनता भगाई थी, बनहोरा से देख लीजिए कैसे बचा के रखे हैं। तो खुद समझना है पूरा। अब हम लोग इसके लिए आए हैं यहाँ पर, और कल हम गांव में घुस करके इसी से हम उल्टा पुल्टा साइन करा देंगे तो क्या होगा। इसलिए सरकार को तो जनता चुनती है। हम सरकार को समय समय पर आना हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन ये बात बोल करके अरे सरकार में तो ही हुआ, आप भी तो सरकार में हो, कौन नहीं है सरकार में, सब लोग हैं सरकार में। लेकिन तब क्या है कि अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए ईमानदारी पूर्वक। इस राज्य में आज क्या हो जा रहा है, इस राज्य में क्या हो रहा है कि आज हम ही लोग खराब हैं। भूत, सरसों में भूत है तो क्या करोगे, लेकिन लड़ना तो होगा जी, लड़ना तो होगा। इसलिए बनहोरा गांव को देख ले पूरा ही करा करके, आज ही बनहोरा गांव वो दोहार को भी लगा हुआ है बेचने के लिए पूरा। यहाँ बहुत सारा जमीन है, हम बहुत घूमे हैं पूरा इधर मझियस जमीन ज्यादा है इस इलाके में। इसलिए हम लोग इस तरह का नहीं, आप लोग चलाइए उसमें सरकार नहीं, पहले हम लोग आदिवासी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता को ठीक करें, तुम ठीक हो जाओ। अभी सरहुले में देखो ना, बहुत लोग डीजे और ये करने के लिए जमीन दलाल के पास चंदा लेने जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब बंद करना है। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। उन लोग के साथ, जमीन दलाल के साथ मेरा क्या रिश्ता है, बिल्कुल रिश्ता नहीं है। ऐसे ही जमीन दलालों की फिर हिम्मत बढ़ती है। हम लोग से सीखना चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए। इसीलिए हम लोग गरज के बोलते हैं ना, कोई उंगली नहीं उठा सकता हम। चलिए, शुक्रिया दादा। तो यहाँ पर सीओ को हटाने की मांग हो रही है, लेकिन एक बात बंधुदा ने कही कि सरकार से प्रश्न किया जाए, लेकिन संगठनों से भी प्रश्न किया जाए, और गांव के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे भी सवाल किए जाए। क्योंकि हम बार बार आपको जब भी ज़मीन की खबर दिखाते हैं, हमने भी ये कहा है कि गांव के लोग जब तक नहीं मिलेंगे तब तक उस गांव में घुसकर ज़मीन दलाल जो है वो दलाली नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम ब्लॉक के बाहर हैं। पिछले 1.5-2 घंटे से यहाँ पर जो है धरना चल रहा है, सीओ को हटाने की मांग चल रही है। सीओ का नाम वंदना भारती है और बहुत करप्ट पदाधिकारी है, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा। और कहा जा रहा है कि मझियस जमीन, GM लैंड और भी जो आदिवासी व्यवस्था की जमीन है, जहाँ की रसीद नहीं कटनी चाहिए थी, ऐसे जगहों की रसीद कट रही है, इसलिए यहाँ पर सीओ को हटाया जाए, ये बंधु तिर्की की भी मांग है। और जितने ग्रामीण यहाँ पर आए हैं सभी यही मांग कर रहे हैं, और बंधु तिर्की ने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर सीओ को हटाया जाए। चलिए, हम है यहाँ पर ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।